repulsor और the repulsion। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेरे को बताइए अट्रैक्शन क्यों होगा? अनलाइक चार्ज, क्या है? रिपल्सन क्यों होगा? लाइक चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, नेगेटिव नेगेटिव रिपल एंड पॉजिटिव नेगेटिव। सो दैट इज व्हाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या हो रहा है? रिपल हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या है? अट्रैक्ट। क्या है? अट्रैक्ट। तो कूलम्ब्स ने क्या बोला था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्सन। लिसन केयरफुली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्सन of the 2-point charge is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them। so देखिए इस स्टेटमेंट में आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। Statics force of attraction or repulsion is directly proportional to to product of magnitude of charge, and inversely proportional to square of distance between them, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि 2 पॉइंट चार्ज है मेरे पास, 2 पॉइंट चार्ज है। मान लीजिए एक प्लस, दूसरा भी प्लस, मान लीजिए एक प्लस एक माइनस। अगर प्लस प्लस है तो क्या होगा? रिपल्सन। माइनस माइनस है तो क्या होगा? रिपल्सन। प्लस माइनस है क्या है? अट्रैक्शन। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखिए गौर से। जैसा मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। क्या है? R। According to electrostatic force of attraction or repulsion, ये काम करना between 2 point charge, Electrostatic force of attraction or the repulsion between the 2 point charge is directly proportional to the product of magnitude of charge। बोले तो कूलम्ब्स के हिसाब से क्या होगा? गौर से देखिए, force is directly proportional to product of magnitude of charge, and inversely proportional to square of distance between them, It means that force is directly proportional to Q1 into Q2 upon R square, My dear, do you know what is the directly proportional, what is the inversely proportional? अगर इनका मैग्नीट्यूड बढ़ा तो फोर्स बढ़ेगा, इनका मैग्नीट्यूड कम हुआ तो फोर्स कम होगा। बट इनवर्सली में क्या होता है? सीधी सी बात है, अगर 2 पॉइंट चार्ज नजदीक है बोलो तो डिस्टेंस क्या होगा? कम। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा। और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा? कम। तो उसके कूलम्ब्स के हिसाब से
electrostatic force of attraction or the repulsion between the 2 point charge is directly proportional to the product of magnitude of charge, बोले तो q1 into q2, and inversely proportional to the square of distance between them. Inversely proportional to the square of distance between them. If we remove the proportional, we get the constant. If we remove the proportional, we get the constant. That constant is nothing but the F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 upon r square. Upon r square. What is the epsilon naught? Epsilon naught is the permittivity. Epsilon naught is the permittivity. Permittivity of a vacuum or the medium. Permittivity, vacuum or the medium. Are you getting this one? Are you getting? This is the Coulomb's law. This is the Coulomb's ने once again मैं आपको बताना चाहूँगा Coulomb's ने क्या बोला था? Electrostatic force of attraction or the repulsion. अब मेरे को बताइए attraction क्यों होगा? Positive and negative. Unlike charge. क्या होगा? Unlike charge. And repulsion क्यों होगा? Like charge. Like charge. तो सीधी सी बात है ना भाई, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है? रिपल्शन. पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या हो रहा है? अट्रैक्शन. इसलिए रिपल्शन का देखो एरो बाहर की तरफ जा रहा है और ये अट्रैक्शन का अंदर आ रहा है. क्या आ रहा है? अंदर. बोले तो अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, या रिपल्शन या अट्रैक्शन बढ़ेगा. और चार्जेस का डिस्टेंस अगर कम हुआ, क्या हुआ? डिस्टेंस कम हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा. समझ में आया? समझ में आया? रेड स्टॉप.